बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा विषय है इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स प्लांट, जिसे हम जड़ी बूटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिनल हर्ब यानी क्या। हर्ब यानी छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जिनका कि हम लोग इस्तेमाल जो है मेडिसिनल यूज़ के लिए करते हैं। या हर्ब इज ए प्लांट दैट डजंट ग्रो ए वुडी स्टेम, यानी उनका जो स्टेम होते हैं, जैसे हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी जो स्टेम होता है कैसा मोटा, हाँ स्टेम होता है कि नहीं। लेकिन इसमें जो हर्ब्स हैं इसमें वुड्स का जो भाग है वो बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है, और ये प्लांट्स जो रहते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। और इन हर्ब्स को हम लोग जनरली काहे के लिए लगाते हैं? फॉर इट्स फ्लेवर, नॉट फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो उसकी एरोमेटिक खुशबू जो मिलती है उसके लिए हम लोग लगाते हैं, ना कि उसको न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए लगाते हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे तुलसी और पीपरमेंट, जिसको हम लोग पुदीना भी कहते हैं। अभी इंट्रोडक्शन इसका देखिए क्या है। द टर्म मेडिसिनल प्लांट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट यूज्ड इन हर्बलिज्म। अब हर्बलिज्म क्या है? हर्बलिज्म इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स फॉर इट्स मेडिसिनल यूज, यानी कोई भी जो प्लांट्स है अगर उसका मेडिसिनल उपयोग है तो हम लोग उसको जिस साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हर्बलिज्म। हाँ, तो और हर्बोलॉजी यानी क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी हर्बोलॉजी यानी जिसका हम लोग जो भी प्लांट्स है जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं उसको बोलते हैं हर्बोलॉजी। हर्ब रेफर्स टू द एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, सीड्स, स्टेम, बार्क, फ्लावर, लीफ, स्टिग्मा और ए रूट्स। यानी हर्ब्स जो है यानी उसमें का हम लोग कोई भी जो भाग है किसी भी झाड़ का, चाहे उसके फूल हो, पत्ती हो, बीज हो, सीड हो, कुछ भी हो, रूट्स हो, जब हम उसका उपयोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं वो होता है हमारे लिए हर्ब। India has been known to be the rich source of medicinal plant. The forest of India is the principal source of large number of medicinal and aromatic plants, which are largely collected as a raw material for manufacturing drug and perfumery प्रोडक्ट्स। यानी इंडिया हैज़ बीन द नोन टू बी द रिच सोर्स ऑफ मेडिसिनल। हमारे यहाँ भारत जो है पौराणिक काल से ही रिच सोर्स है हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स का। आयुर्वेद, हाँ इसका जन्मदाता भी हम लोग ही हैं, भारत ही है। तो नेचुरली ये है कि हम लोगों के यहाँ इस पे ज़्यादा इस तरह के जो सॉइल और क्लाइमेट हमारे देश का है वो सूटेबल है, इसलिए इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो आमतौर पर हमारे यहाँ जंगलों में पाई जाती है, जिसका हम लोग उपयोग मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक यानी जिसकी हम लोग सेंट खुशबू वगैरह के लिए उपयोग करते हैं, जैसे सेंट वगैरह रहता ना। हाँ, तो और ये जो है ज़्यादातर काय के लिए बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ड्रग्स यानी औषधि बनाने के लिए, परफ्यूमरी इंडस्ट्री यानी जो अत्तर वगैरह है ना वो लोग करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 8,000 हर्बल मेडिसिन हैव बीन कोडिफाइड इन आयुष मंत्रालय। जो हमारे यहाँ भी एक नया मंत्रालय बनाया है गवर्नमेंट भी, जो है आयुर्वेदिक या जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो है उस पर ज़्यादा महत्व दे रही है। एक आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है। अब आयुष बोले तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हाँ इस सब की जो चिकित्सा जो पद्धति है उसके लिए एक आयुष मंत्रालय की देश में स्थापना की गई है। और उसने लगभग ऐसी 8,000 से ज़्यादा हर्बल मेडिसिन जो है रिफ़र की है, जिस पे काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है। अब बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है?
Treatment with medicinal plant is considered as a very safe treatment as there is no side effect on the body। यानी मेडिसिनल प्लांट यानी जो हम आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसका जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यानी हम लोग जैसे एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है हमारी, उसमें कभी कभी गोलियां जो है उसका विपरीत असर भी हो जाता है, रिएक्शन कर जाती हैं कई बार। किसी को एलर्जी की समस्या हो जाती है, खाता आदमी कि किसी और एक रोग के लिए और दूसरे रोग से वो सफ़र करने लगता है। तो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नहीं मिलते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू द एनी एज ग्रुप ऑफ द पीपुल। अब ये हर्बल ट्रीटमेंट जो रहती है वो किसी भी एज ग्रुप को, बच्चे से लेके बूढ़े तक को दे सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दे हेल्प इन नेचुरल हीलिंग ऑफ द बॉडी, यानी नैसर्गिक तौर से हमारे शरीर को जो है स्वस्थ सुदृढ़ बनाने के लिए भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इट हेल्प इन स्ट्रेंथ द बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी रोग प्रतिकारक जो क्षमता है ये जो है हमारे शरीर की बढ़ाती है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और जिसका जो है मेडिसिनल प्लांट है वो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी इसके निगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, हाँ, बल्कि इसके जो है हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। और सबसे बढ़िया और सुंदर क्या है, इट इज़ वेरी कास्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी एलोपैथी के कंपेयर में जो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो स्वस्थ भी है। इसलिए अब जो है लोग जागृत हो रहे हैं और इसकी तरफ झुकाव भी हो रहा है, क्योंकि एक तो ये सस्ती भी है और दूसरा इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आज मेडिसिनल हर्ब प्लांट्स, अब इसका हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में कि क्यों इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको उत्पादन या क्यों लगा सकते हैं, हाँ, कैसे इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्यों लगाते हैं। देखिए, फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब कैन बी इजीली ग्रोन एट होम। देखिए, इट कैन बी इजीली ग्रोन एट होम और फाउंड इन आवर किचन और डेली कंजम्पशन। अब देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स और ये जो छोटे छोटे मैंने आपको ये हर्ब्स जो है, जैसे अभी तुलसी है, आपको लगभग हर एक घरों में दिखेगी। हिंदू संस्कृति में इसका बहुत महत्व है, घर के सामने एक तुलसी ज़रूर लगाई जाती है और उसकी वो पूजा भी करते हैं, हाँ, और उसका रोज़ पत्तियों का सेवन भी करें तो उसका अपने को फ़ायदा भी मिलता है। दिस मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब हैव एबिलिटी टू क्योर नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और डिजीज़। और ये मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब इसका नैसर्गिक गुणधर्म ही है कि बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या बीमारी है, इसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। और एक ये देखिए, तुलसी जैसे हम लोग घर के सामने लगाते हैं, दूसरा और भी जैसे अदरक है, हल्दी ये है, इसका उपयोग हम लोग हर रोज़ किचन में करते हैं, खाने में, फॉर डेली कंजम्पशन। तो इस तरह की जो ये है हर्ब, इसको हम लोग दवाई के लिए भी और दररोज के खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर इनटेक ऑफ दिस मेडिसिन कैन हेल्प टू इंक्रीज इम्यूनिटी, और ये शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है बढ़ाता है। तो ये ऑन गोइंग COVID-19 crisis, it is important that use of such होम प्लांट्स एंड हर्ब्स टू इंक्रीज आवर इम्यून टू बी हेल्दी, यानी इस तरह के हम लोग जो प्लांट्स वगैरह लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और जो है हम लोग COVID-19 जो कोरोना चल रहा है पूरे विश्व भर में, इसको लड़ने के लिए क्या चाहिए, तो पहले तो शरीर की प्रतिरोग प्रतिकारक शक्ति जो है चाहिए, तो ये बढ़ाता है। अब देखिए, आजकल गर्मी होते हुए भी च्यवनप्राश काफ़ी बिक रहा है, हाँ, आप लोग गर्मी में भी डाबर च्यवनप्राश, बैद्यनाथ च्यवनप्राश, झंडू च्यवनप्राश की एडवर्टाइज टीवी पर देख रहे हैं। ये किस लिए चल रहा है, ये सब नैसर्गिक जो है ये प्लांट से बनाया हुआ है, और ये क्या कर रहा है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है बढ़ा रहा है। तो ये मेडिसिनल प्लांट जो है का ये उपयोग है। अब आप देखेंगे तुलसी, ये देखिए आप लोग तुलसी का ये झाड़ देखिए, छोटा छोटा देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे पौधे, ये तुलसी के पौधे हैं। आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, लगभग हर एक के घर में, घर के आंगन में की शोभा होती है तुलसी। अब ये देखिए तुलसी फ्लावर, हाँ,
ये देखिए तुलसी फ्लावर, इसकी पत्तियां जो है थोड़ी सी आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा सांवले रंग की यानी डार्क कलर की है। इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं। हाँ, और ये देखिए ये है इसके बीज, सीड्स। हाँ, ये देख रहे हैं आप लोग, तो इसको अपन सीड्स का उपयोग लगाने के लिए भी होता है इसको, और इसके मेडिसिनल फायदे भी हैं। अब तुलसी, Tulsi is one of the main Ayurvedic plants which has many medicinal properties and it has been used in Ayurveda for many years। यानी तुलसी जो है आयुर्वेदिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है, क्योंकि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है एंड इट हैज़ बीन यूज्ड इन आयुर्वेदा फॉर मैनी ईयर्स। यानी आयुर्वेद में इसका काफ़ी पहले से इस्तेमाल हो रहा है। डेली कंजम्पशन ऑफ कितना, डेली कंजम्पशन ऑफ 2 to 3 लीव्स कैन बी बेनिफिशियल टू हेल्थ, और लीव्स पेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स। यानी अगर लीव्स की इसकी जो पत्तियां 3 4 ऐसी चबा के खा लो, या उसको पीस कर उसका रस पियो, पत्ती को पूरा खा जाओ, तो ये जो है हर्बल सप्लीमेंट्स यानी जो भी हमारे शरीर के लिए औषधिक गुण की ज़रूरत है वो इससे मिलते हैं। इट एक्ट एज ए डिटॉक्सिफाइंग, क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग एजेंट। यानी ये डिटॉक्सिफाई यानी हमारे शरीर में जो भी कुछ विषैले पदार्थ होगा, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई यानी उसको दूर करता है, और शरीर को क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग एजेंट का काम करता है। इट आल्सो हेल्प यू स्किन डिसऑर्डर, इचिंग एंड इश्यू लाइक रिंगवर्म। यानी जो है इसकी पत्तियाँ, इसके बीज जो है हमारे स्किन जो है अगर उसमें दांत खाद खुजली हो जाए तो इसको लगाने से भी हमें आराम मिलता है। इट हेल्प्स इन रिलीविंग फ्रॉम फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कोल्ड, कफ, फ्लू, चेस्ट कंजेक्शन। यानी इस तरह की जो बीमारियां हैं, यानी सिर दर्द है, गला भारी हो जाना, सर्दी, खांसी, बुखार, छाती में जाम हो जाना, इन सब से जो है तुलसी हमें मुक्तता करती है। तुलसी कंजम्पशन कैन आल्सो एड इन बैलेंसिंग वेरियस बॉडीली प्रोसेस। यानी ये जो है बैलेंस करती है हमारे शरीर की जो है बहुत सारी जो प्रोसेस चलती हैं। और डेंटल हेल्थ फॉर, तुलसी इज़ हेल्पफुल फॉर डेंटल हेल्थ और हेल्दी गम्स। यानी आजकल जो दांतों की समस्या आ रही है उसको भी दूर करने के लिए और मसूड़ों दूर करने के लिए भी तुलसी का उपयोग होता है। और इट्स ऑयल इज़ यूज्ड एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट। यानी इसका जो तेल निकलता है तुलसी का, वो इंसेक्ट रिपेलेंट है, इससे मच्छर या अन्य तरह के कीड़े जो है वो दूर रहते हैं। अब देखिए तुलसी बहुपयोगी वनस्पति है, हाँ, हर्ब्स है। इसका उपयोग हम लोग अलग अलग तरह से करते हैं। ये कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे स्वीट लेमन टी। यानी तुलसी को चाय पत्ती में मिलाओ तो चाय भी बढ़िया होती है, और टेस्ट भी अच्छा मिलता है, और औषधि भी मिल जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर मिल रहा है आपको। देखिए तुलसी डाबर कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध इंडियन कंपनी, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हाँ, तो ये देखिए वो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है तुलसी के मिल रहे हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे पेपरमिंट। पेपरमिंट की ये पत्तियां देखिए, हाँ, पेपरमिंट का झाड़ ये कैसा रहता है। अब हाँ, अब ये देखिए इसमें भी देखिए पेपरमेंट, इसको हम लोग पुदीना भी बोलते हैं। आप लोगों ने घर के, अब देखिए चाट वगैरह सभी लोगों ने खाई होगी, चाट फुल्की, हाँ, तो वो जो चाट में मसाला या पानी मिलता है इमली का, उसमें उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए पुदीना डाला जाता है। अब पुदीना का उपयोग क्या है, एक तो उसको स्वादिष्ट तो बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक भी है, हाजमे के लिए भी वो उपयोगी होगा। और इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है। इसको आप लोग घर के सामने जो है गमले में, बकेट में, अगर खाली ज़मीन है तो वहाँ लगा सकते हैं, और जब चाहे इसकी पत्ती तोड़ के इसकी चटनी वगैरह बनाना, या इसको फ्राई वगैरह जब हम करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये देख लिए आप लोग पुदीना का
झाड़ जो है छोटा छोटा हर्ब्स। अब जो है इसके क्या क्या उपयोग है वो देखेंगे। पेपरमेंट इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब दैट कैन बी इजीली ग्रोन एट होम। हाँ, मैंने आपको बताया कि वो इजीली लगा सकते हैं। as a cooling carminative agent and is often associated with freshness and taste. It is a cooling carminative agent. अब cooling carminative agent यानी क्या है? Carminative agent यानी it that relieves gases from the gastrointestinal tracts, यानी हमारे शरीर में कभी कभी जब खाने में अपचन वगैरह हो जाता है तो कुछ गैस संबंधी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इट रिलीजेस द गैसेस फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये इसका उपयोग है और शरीर को जो है शांति प्रदान करता है। एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ फ्रेशनेस एंड टेस्ट। एक तो ये इसको खाने वगैरह में डालो तो इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और फ्रेशनेस। हाँ, फ्रेशनेस कैसा, आप लोगों ने इसमें कई एडवर्टाइज वगैरह देखी होगी जिसमें को ये पेस्ट वगैरह की जो टूथपेस्ट वगैरह आते हैं ना, उसमें फ्रेशनेस के लिए इसको डाला जाता है। हाँ, इसका ऑयल जो है जिसको हम लोग मेंथा ऑयल कहते हैं, तो वो जब डालने से एक तो ठंडक भी आती है उसमें और स्वादिष्ट भी लगता है और फ्रेश महसूस होता है। द एक्टिव ऑयल प्रेजेंट इन मिंट मेंथॉल हैज़ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। यानी जो इसमें एक्टिव ऑयल प्रेजेंट है मिंट में, उसको हम लोग कहते हैं मेंथॉल। और मेंथॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक बोले तो प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है, ये जो है रोग वगैरह डेवलप करते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी यानी बैक्टीरिया जो है उसको भी समाप्त कर देता है। इट फैसिलिटेट्स स्मूथर डाइजेशन, यानी आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए आपने पुदीन हरा बाज़ार में बिकता है, डाबर का, बैद्यनाथ का, ऐसे कई आते हैं, आपने लिक्विड फॉर्म में देखा होगा या उसकी स्ट्रिप्स गोलियां भी बिकती हुई देखी होगी। ये क्या करते हैं? नेचुरल मटेरियल है ये। अगर खाने में अपचन हो जाए तो आपको बोलता है डॉक्टर कि आप पुदीन हरा एक चम्मच भर पी लो या एक गोली खा लो, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि इट रिलीजेस जो है द गैसेस फ्रॉम योर बॉडी। इट हेल्प्स टू रिमूव क्रोनिक पेन एसोसिएटेड विथ आर्थराइटिस एंड माइग्रेन। अब आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, माइग्रेन यानी सिर का दर्द, इसको दूर करने के लिए जो है हम लोग का इसका क्रोनिक यानी जो बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं इट एसोसिएटेड विथ वो, तो इसको हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग आर्थराइटिस या माइग्रेन की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। मिंट इज नोन टू क्लियर कॉन्जेक्शन ऑफ द नोज थ्रोट थ्रोट ब्रोंकाई लंग्स, दैट इज हाँ, ये जो है इसके मिंट जो है ना, जो मेंथॉल जो होता है जिसका जो ऑयल है, इसका उपयोग हम लोग काय के लिए में करते हैं? नोज़ थ्रोट यानी नाक में, गले में, छाती में, लंग्स में। हाँ, अगर कुछ जाम हो जाए, भारीपन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? इन्हेलर जो है ऐसा सूंघते हैं कि नहीं, विक्स वेपोरब की डॉक्टर बोलता है मालिश करो आपको, आप लोग मालिश करते हैं, उसमें आप लोग माथा आपके में लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं। इसमें क्या है? ये वही पेपरमेंट है, इसके अंदर पुदीना है। हाँ, वही उसका ऑयल है जो कि आपको काय से प्रॉब्लम देता है? कॉन्जेक्शन ऑफ द नोज थ्रोट ब्रोंकाई लंग्स को ये जो है इजीली दूर करता है। ये बहुत ही बहुपयोगी गुण है। द स्ट्रॉन्ग एंड रिफ्रेशिंग एरोमा ऑफ मिंट कुड बी हेल्प टू ईज हेडेक, यानी इसकी जो खुशबू है मिंट मेंथॉल की, उसको हमारे हेडेक वगैरह है यानी सिर दर्द है उसको दूर करने का काम करता है। Balm with mint base or basic mint oil when rubbed on the forehead and nose are effective in curing
हेडेक एंड नौज़ा। अब मैंने हेडेक के बारे में बताया, नौज़ा यानी जो मड़मड़ है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जी मचलाना। हाँ, इस तरह से अगर हो जाता है तो भी ये मिंट जो है बहुपयोगी है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्रेन पावर, यानी स्मरण शक्ति जो है, दिमाग के काम करने की कार्य शक्ति को भी बढ़ाता है। इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्ने, मुहासे और पिंपल, यानी मुहासे और पिंपल्स जो है अगर हमारे चेहरे पे आ जाए तो हमारे चेहरे की खूबसूरती को वो बिगाड़ते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। इट हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ये शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं। और इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर एंड रिलीव्स फ्रॉम हाइपर टेंशन, यानी इसको ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल लाता है। और जो हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो टेंशन वगैरह हो जाता है, हाइपर टेंशन हमारी शरीर महसूस करता है, उसको भी ये दूर करता है। तो ये आपने मिंट के बारे में देखा, देखिए कितना बहुपयोगी है। अब इसके जो है मिंट ऑयल के कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट जो है मैंने बताया, जो इसका जो ऑयल है जिसको हम लोग मेंथा कहते हैं, ये बाज़ार में बिकता है, बेचा जाता है, तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो आज जो है ये देखिए, और देखिए सबसे बढ़िया ये उसका हाजमोला डा हाजमोला, हाँ ये देखिए पुदीन हरा, ये देखिए स्टिक्स में और ये लिक्विड में डाबर कंपनी का। हाँ, और ये क्या है, ये सतमुया, ये भी एक ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, बाज़ार में ये बिकते हैं। और इसका जो है कहाँ काय से बनते हैं, तो ये बनते हैं ये पेपरमेंट, जिसको हम लोग पुदीना हाउस बोलते हैं। तो ये दोनों भी जो है यानी तुलसी और पुदीना जो है बहुत ही बहुपयोगी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले तो सबसे पहले इन झाड़ों को देखना है कि कौन सा झाड़ को तुलसी का बोलते हैं, और ये पुदीना, ये दोनों भी झाड़ आपके घर के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको ढूंढिए, इनको देखिए, इसका निरीक्षण करिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है इसके बाज़ार में उपलब्ध है वो भी आप लोग देखिए। तो आज जो है हम लोगों का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।